नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मारू मरुधर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां होली के दिन भी होगी सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा। 2 मार्च को होली के दिन परीक्षा होने से 10 लाख से ज्यादा छात्र असमंजस में हैं। प्रदेश में 2 मार्च को होलिका दहन और 3 मार्च को धुलंडी का त्योहार मनाया जाएगा। इसके बावजूद भी नहीं किया गया है परीक्षा तिथि में बदलाव। अन्य शहरों में पढ़ने वाले छात्र होली पर नहीं लौट पाएंगे अपने घर। शिक्षक संगठनों ने त्योहार के दिन परीक्षा को अनुचित बताया है। सीबीएसई पर सांस्कृतिक संवेदनहीनता का आरोप लगाया गया है। अभिभावक का कहना है कि परंपरा निभाएं या बचाएं बच्चों का भविष्य। को होलिका दहन है और उसी के चलते देखिए जो परीक्षा है सीबीएसई द्वारा रखी गई है होली के दिन की परीक्षा। अब होली के दिन भी होगी सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रदेश में 2 मार्च को होलिका दहन और 3 मार्च को धुलंडी का त्योहार मनाया जाएगा और इसके बावजूद भी नहीं किया गया है परीक्षा तिथि में अब तक कोई बदलाव। सीबीएसई पर सांस्कृतिक संवेदनहीनता का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीबीएसई द्वारा होलिका दहन के दिन परीक्षा रखी गई है। तो फिलहाल तक परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और संवेदनहीनता का आरोप लगाया गया है। सांस्कृतिक संवेदनहीनता सीबीएसई द्वारा होलिका दहन के दिन परीक्षा रखी गई है और कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं सीबीएसई पर। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, देखिए सीबीएसई द्वारा ये 2 मार्च को होलिका दहन के दिन परीक्षा रखी गई है। क्या पहले से कैलेंडर नहीं देखा गया था? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जो है उसके द्वारा स्कूलों को मान्यता दी जाती है, संबद्धता दी जाती है। उससे मान्यता प्राप्त आप जो स्कूल उसमें सीबीएसई के हिसाब से परीक्षाएं तय की जाती है। एक कैलेंडर बनाया जाता है और कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं होती। इस बार की बात करें तो कक्षा 10-12 की जो परीक्षा है वो 17 फरवरी से यहाँ पर शुरू हो रही है। 2 और 3 फरवरी को 3 मार्च को यहाँ पर परीक्षाएं तय कर दी गई थी, लेकिन 3 जो मार्च है उसको धुलंडी का त्यौहार, तो उस दिन की परीक्षा यहाँ पे स्थगित कर दी। लेकिन 2 मार्च को जिस दिन की होलिका दहन का त्यौहार है उस दिन की परीक्षा यहाँ पे यथावत रखी गई है। उसको लेकर के जो विद्यार्थी है, अभिभावक और शिक्षक है, उन्होंने इसका विरोध जताया कि उस दिन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा त्यौहार होलिका कहा जाता है, माना जाता है। तो उसको लेकर के शिक्षकों और अभिभावकों ने कहा है कि इस परीक्षा को यहाँ पे चेंज किया जाए, तिथि को बदलाव किया जाए। क्योंकि देखिए सीबीएसई है, राजस्थान और गुजरात का जो रीजन है वो सीबीएसई का अजमेर रीजन में यहाँ पर आता है। कई सारे राजस्थान प्रदेश के ज़िले इसमें आते हैं। तो कह सकते हैं बड़ी संख्या में 10 लाख से ज़्यादा जो विद्यार्थी है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। उसको काफ़ी संख्या में जो विद्यार्थी है उनको यहाँ पे परेशानी होने वाली है। तो कह सकते हैं इसको लेकर के अभी यहाँ पे मांग उठने लगी है कि इसकी परीक्षा की तिथि में यहाँ पे बदलाव किया जाए, और कहीं न कहीं विरोध जो है हो सकता है कि इसको जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धर्मेंद्र, बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये भी, क्या जो दूसरे राज्य हैं उनमें भी क्या इस तरह का बदलाव देखा गया है? बदलाव क्या कर दिए गए हैं? राजस्थान में नहीं किए गए हैं? देखिए सीबीएसई जो है, चूंकि वो केंद्रीय संस्था है और वहाँ से पूरे देश भर के लिए
एक तरह के नियम लागू होते हैं सभी में, वहाँ पर जो है ये जो टाइम टेबल है वो लागू किया, पूरे देश भर के लागू किया। लेकिन चूंकि अजमेर जो रीजन है इसमें राजस्थान और गुजरात के जो स्कूल वो यहाँ पर आते हैं और बड़ी संख्या में स्कूल है। चूँकि होलिका दहन का त्यौहार और बड़ी संख्या में लोग इसे मानते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया जाता है। जो कई सारे विद्यार्थी ऐसे हों जो अपने शहर से जाकर के दूसरे जो शहर है वहाँ जाकर के पढ़ाई करते हैं, कई ग्रामीण इलाकों के छात्र वो जाकर के शहरों में पढ़ाई करते हैं। उनकी कह सकते हैं कि परेशानी यही है कि वो अब स्कूल की परीक्षा दें या त्यौहार मनाएं, और अभिभावक का कहना यही है कि बच्चों के सामने बड़ी परेशानी है, उसको लेकर के कहीं शिक्षकों के सामने भी परेशानी है, बच्चों के सामने भी परेशानी। अभी तक चूँकि सीबीएसई ने इसको लेकर के कोई फैसला लिया नहीं है। अब चूँकि इसका विरोध शुरू हुआ तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के सीबीएसई कोई फैसला यहाँ पर ले। और धर्मेंद्र, अगर इस पे तिथि में अगर बदलाव किया जाता है, अगर इस तरह की बात भी सामने आती है, क्योंकि विरोध लगातार अब शुरू हो चुका है, तो कितनी चुनौतियां तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटीज बोर्ड एग्जाम में लगाई गई है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि एक बार तो वो डेट शीट के तरह प्रिपेयर हो चुके हैं कि भाई 2 तारीख को हमारा पेपर था, अब तिथि में बदलाव किया जाएगा, और आने वाले जो और एग्जाम्स हैं उन पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है। देखिए, चूँकि जब भी कोई परीक्षा एजेंसी परीक्षा तय करती है, उनकी तिथि तय करती है, तो बाकी जगह की परीक्षाओं की तिथि से उसका मिलान किया जाता है कि कहीं कोई परीक्षा तिथि से टकरा तो नहीं रही है, इसकी जो व्यवस्था जो की जाएगी उससे कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं आएगी। चूँकि 3 मार्च की जो परीक्षा थी उसे अब 11 मार्च कर दिया गया, तो कहीं कहीं एक दिन वहाँ पे आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन चूँकि 2 मार्च की जो परीक्षा अगर उसको स्थगित किया जाता तो उसकी तारीख वापस से तय की जाएगी, उससे कहीं कोई व्यवस्था में परेशानी नहीं हो, किसी दूसरी परीक्षा में इसका टकराव नहीं हो। उस समय जो स्कूल है जहाँ पर परीक्षा होनी है वो वहाँ पे खाली रहने चाहिए, शिक्षक खाली रहने चाहिए, विक्षक खाली रहने चाहिए, और तो उसको लेकर के अब जो सीबीएसई है उसको यहाँ विचार करना पड़ेगा, उसको लेकर के व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तो कह सकते कि दिक्कतें आती है, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं है कि इसको लेकर के कोई ज़्यादा परेशानी हो। चूँकि एक दिन को परीक्षा आगे बढ़ानी है तो उसको लेकर के ज़्यादा परेशानी नहीं आती। और पहले भी इस तरह के मामले कई बार देखने में आए कि जो परीक्षा की तिथि कहीं टकराती, कोई उसमें परेशानी आती है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। और धर्मेंद्र, क्या इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्रालय हो या फिर अभी तक राज्य सरकार ने क्या सीबीएसई से कोई बातचीत की, संवाद किया है? कि इसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि सीबीएसई गवर्निंग बॉडी है, उसी को तय करना होता है कि वो किस तरह से अपना परीक्षा कैलेंडर तय करे, उसको लेकर के वो तैयारियां करता है। क्योंकि अब जैसे जैसे उनके पास शिकायतें पहुँची तो अब वो विद्यार्थी के हित में, शिक्षकों के हित में वहाँ सोचेंगे, और जरूर लगता है यही है कि इनकी परीक्षा की जो तिथि है यहाँ पे बदलाव जरूर होगा, क्योंकि सीबीएसई भी नहीं चाहता है कि कहीं कोई टकराव की स्थिति हो, किसी को यहाँ पे परेशानी हो। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।